हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम लोग nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर nth टर्म दिया हुआ है तो हम लोग फर्स्ट टर्म nth टर्म और अगर दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म कितना है वो हम लोग निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि कुछ 3 नंबर 4 नंबर्स या 5 नंबर्स अगर एपी में रहे तो वो नंबर्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखे थे। तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी सवाल है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी व्हिच सम इज 20 एंड द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 120। सबसे पहले क्या दिया है, 4 नंबर जो है वो क्या है, एपी में है। अगर 4 नंबर एपी में रहता है 4 नंबर्स आर इन एपी, तो हम लोग जो फर्स्ट नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्या लेते हैं, a माइनस 3d। सेकेंड नंबर हम लोग लेते हैं क्या, a माइनस d। थर्ड नंबर हम लोग लेते हैं a प्लस d। और फोर्थ नंबर हम लोग लेते हैं a प्लस 3d। है कि नहीं? ये 4 नंबर है। ये 4 नंबर किसमें है, तो AP में है। व्हिच सम इज 20। ये चारों का जो योग है, जोड़ है, वो क्या है, 20 के बराबर है। तो हम लोग चारों को जोड़ के देख लेते हैं। जैसे a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, और ये किसके बराबर है, तो 20 के बराबर है। अब देखिए, माइनस 3d प्लस 3d कट जाएगा। ये देखिए माइनस d, ये प्लस d कट जाएगा। देखिए क्या बचेगा, a मतलब 4a बच रहा है। तो 4 ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 ये जो है वो हो जाएगा 20 के बराबर। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/4 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे a का वैल्यू मिल गया। अब हमें निकालना है d का वैल्यू। तो एक और यहाँ चीज दिया हुआ है, द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 120। ये चारों नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है, तो 120 के बराबर। क्वेश्चन को समझिए, क्या दिया है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, यानी कि ये चारों के स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है, तो 120 के बराबर। हम लोग देखते हैं, पहले क्या है, 1 माइनस 3 a माइनस 3d, तो a माइनस 3d ये देखिए जो फर्स्ट दिया हुआ था उस सम में 20, उससे हम लोग क्या निकाल लिए, a का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं। और क्वेश्चन दिया है सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 120। इसके स्क्वायर का सम जो है वो किसके बराबर है, तो 120 के बराबर। तो यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिख रहे हैं a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, तो 120 के बराबर। और हम लोग एक वैल्यू निकाल रहे हैं, एक का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना, 5 निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ था सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 120, मतलब जो चारों जो एपी है उसके स्क्वायर का जो सम है वो क्या किसके बराबर है, तो 120 के बराबर। अब यहाँ देखिए a माइनस 3d का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6ad प्लस 9d स्क्वायर, है कि नहीं। a माइनस b का होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे। यहाँ देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर। इसको अगर लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर। इसको अगर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 120।
अब देखिए जो कट जा रहा है उससे हम लोग काट देते हैं। ये देखिए -6AD ये +6AD कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए -2AD ये +2AD कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, तो बच रहा देखिए a स्क्वायर एक है, a स्क्वायर एक है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर है, यानी कि देखिए 1 2 3 4 क्या है, तो 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 9d स्क्वायर और 8d स्क्वायर कितना हो जाएगा 10d स्क्वायर, 10d स्क्वायर और 1d स्क्वायर 11d स्क्वायर, 11d स्क्वायर और 9d स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 20d स्क्वायर, 20d स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, तो 120 के बराबर। अब a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले, कितना निकाल चुके हैं, तो 5, तो हो जाएगा 4 × 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 120। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4 × 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 प्लस 20d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, है कि नहीं। अब अगर हम लोग यहाँ लिखना चाहें 20d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 माइनस 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि 20d स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है 20 के बराबर, तो d स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा 20 डिवाइड 20, मतलब d स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। अगर हम लोग सिर्फ d का बात करें तो क्या हो जाएगा √1, मतलब प्लस माइनस 1, तो d का मान +1 भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं, +1 भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं। तो a का वैल्यू 5 आ गया और d का वैल्यू +1 और -1 आया। अब वो चारों नंबर हम लोग अगर निकालना चाहें तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जो फर्स्ट नंबर था वो क्या था a - 3d, तो a का वैल्यू 5 है, -3 × d का वैल्यू 1। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखिए इस a वाला लेकर के वैल्यू, ठीक है, a = 5 और d = -1, d = +1। तो देखते हैं वो चारों नंबर क्या क्या आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर आ रहा है a - 3d, मतलब a का वैल्यू 5 है, -3d का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। ये जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर हो जाएगा a - d, मतलब 5 - 1 = 4। ये जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर हो जाएगा a + d, मतलब 5 + 1 = 6। समझ में आ गया। और जो फोर्थ नंबर है वो हो जाएगा a + 3d, a का वैल्यू 5 है, 3d का वैल्यू 1 है, कितना हो जाएगा, तो 8। तो जो चारों नंबर आया वो क्या आया 2 आया, 4 आया, 6 आया और 8 आया। अब अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड 4 नंबर व्हिच सम इज फाइंड 4 नंबर इन एपी व्हिच सम इज 20। 4 नंबर हमें निकालना है जिसका सम कितना है, तो 20 है। देखिए 8 और 6, 14, 14 और 4, 18, 18 और 2, 20 आ गया। अगला जो दिया हुआ था वो दिया था कि द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 120, यानी कि इसके स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर था, तो 180 के बराबर। आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120। समझ में आ गया। तो एक बार जैसे हम लोग a = 5 लिए, d = 1 लिए, वैसे ही एक बार आप लोग निकालिएगा a = 5 लेकर के और d = -1 लेकर के। समझ में आ गया। सेम ही वैल्यू आएगा, सिर्फ ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं, लिखिए इसे, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 21, मतलब 3 लगातार टर्म का जो किसी एपी के 3 लगातार टर्म का जो सम है वो किसके बराबर है, तो 21। क्या दिया है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। तो किसी एपी के 3 लगातार टर्म का जो योग है, सम है, समेशन है, वो किसके बराबर है
21 के बराबर एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 165 और इसके उसके स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है 165 सम ऑफ द स्क्वायर मतलब स्क्वायर का जो सम वो किसके बराबर है तो 165 के बराबर है फाइंड दिस टर्म। तो पहले जैसे 4 नंबर के लिए निकाले थे सेम वो चीज दिया हुआ है 3 नंबर के लिए। तो हम लोग यहाँ पे मान लिए फर्स्ट नंबर जो मान लिए वो क्या मान लिए a माइनस डी। अगर 3 नंबर एपी में रहते हैं नंबर आर इन एपी तो हम लोग क्या लिखते हैं फर्स्ट जो होता है a माइनस डी होता है दूसरा a होता है और तीसरा क्या होता है a प्लस डी होता है कि नहीं। ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया ये थर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों का जो सम है वो किसके बराबर है तो 21 के बराबर। देखिए a माइनस डी प्लस a प्लस डी किसके बराबर है तो 21 के बराबर। ये देखिए माइनस डी प्लस डी कट जाएगा कितना ये बच जाएगा 1 2 3 तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/3 यानी कि 7। तो यहाँ a निकाल लिए कितना निकाल लिए 7 निकाल लिए। अगला जो दिया हुआ वो क्या दिया है सम ऑफ द स्क्वायर कितना दिया 165 यानी कि ये तीनों का स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है 165 के बराबर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर किसके बराबर है तो 165 के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर और ये किसके बराबर हो जाएगा तो 165 के बराबर। ये देखिए माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसिल आउट बचेगा क्या देखिए 1 2 3 कितना a स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर डी स्क्वायर कितना है 1 2 प्लस 2d स्क्वायर और ये किसके बराबर है तो 165। अब आप देख सकते हैं a का वैल्यू हम लोग 7 रख सकते हैं क्या रख सकते हैं 7 तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 165। समझ में आ गया। अब देखिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आएगा क्या आएगा 147 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 165। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2d स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 165 माइनस 147 है कि नहीं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 2d स्क्वायर इक्वल टू 165 में हम लोग 147 माइनस करेंगे कितना बचेगा तो 18 कितना होगा 18। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सिर्फ d स्क्वायर निकालना चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा यानी कि 18 डिवाइड 2 मतलब d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और अगर हम लोग सिर्फ d निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा √9 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 मतलब d का दो वैल्यू आया एक 3 आया और दूसरा -3 आया। समझ में आ गया। अब हमें a वैल्यू मिल गया और d मिल गया तो हम लोग ये तीनों नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग ले रहे हैं a इक्वल टू 7 ले रहे हैं और d इक्वल टू ले रहे हैं 3। तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा a माइनस डी होगा क्या होगा a माइनस डी। a का वैल्यू है 7 d का वैल्यू है 3 कितना हो जाएगा 4 ठीक है। जो सेकंड नंबर होगा सेकंड नंबर सिर्फ a होगा और a का वैल्यू क्या है तो 7 है। फिर जो थर्ड नंबर होगा a प्लस d मतलब a का वैल्यू 7 d का वैल्यू 3 कितना होगा तो 10 होगा। तो ये जो तीन लगातार संख्या निकला वो क्या निकला तो फर्स्ट निकला 4 सेकंड निकला 7 और थर्ड निकला 10। तो जिस तरह a इक्वल टू 7 d इक्वल टू 3 लेके निकाला वैसे आप लोग निकाल लीजिएगा a इक्वल टू 7 और d इक्वल टू -3 लेकर के ठीक है। लिखिए फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ द फिफ्थ एंड 13th टर्म्स ऑफ एन एपी आर 5 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। क्या दिया है, किसी भी एपी का जो पांचवा टर्म है और 13वां टर्म है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया है और -3 दिया है। The fifth and 13th terms of an AP are 5 and 3 respectively। मतलब जो पांचवा टर्म दिया है वो कितना दिया है, 5 दिया है, और जो 13वां टर्म दिया है वो कितना दिया है, -3 दिया हुआ है। तो पूछ रहा फाइंड दिस AP and obtain 16th टर्म। पूछ रहा है ये AP क्या है, ठीक है, और 16वां टर्म उस AP का क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है A5 इक्वल टू दे रखा है कितना, 5। पांचवा टर्म उसका 5 दिया हुआ है। अब देखिए A5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एपी है उसका हम लोग फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। तो उस केस में अगर हमें an निकालना रहता था तो उसे हम लोग कैसे निकालते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी तरह a1 मतलब a अगर 6 से है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। अगर a 20 है तो हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ये हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो वैसे यहाँ पे a5 दिया हुआ है तो a5 इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो a5 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो 5 के बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 4d इक्वल टू 5। मतलब अगर पांचवा टर्म निकालना रहे तो ये 4d होता है। देखिए यहाँ पे छठा टर्म निकालना रहे तो ये हो जाता है a प्लस 5d। यहाँ पे 20वां टर्म निकालना रहे तो ये हो जाता है a प्लस 19d। मतलब d के साथ जो होता है वो क्या होता है, जितना टर्म निकालना था उससे कम होता है कि नहीं। तो हम लोग ये स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, जिसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d। तो इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन 1। दूसरा इसका 13th टर्म दिया है, a 13th दिया है कितना, तो -3। तो a 13 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू -3। मतलब a प्लस 12d इक्वल टू -3, और इसको मान लिए हम लोग इक्वेशन 2। अब अगर हम a निकाल लिए और d निकाल लिए तो हम AP भी निकाल सकते हैं और 16वां टर्म क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 में दिया है a प्लस 4d इक्वल टू 5 और इसमें दिया है a प्लस 12d इक्वल टू -3। तो हम लोग क्या करें, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे। इक्वेशन 1 माइनस 2, a में क्या, 1 में क्या दिया है a प्लस 4d इक्वल टू 5, और 2 में क्या दिया हुआ है a प्लस 12d इक्वल टू -3। हम लोग क्या कर दे रहे हैं, दोनों इक्वेशन को घटा दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे माइनस माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, बचेगा क्या, देखिए 4d, यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, यहाँ जो चिन्ह है वो चिन्ह होगा, क्या होगा -12d इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 5, ये प्लस होगा +3। समझ में आ गया। माइनस से गुना करने पे क्या होता है, चिन्ह जो है वो चेंज हो जाता है। देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 4d और ये -12d कितना हो जाएगा, -8d इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। तो यहां से d का वैल्यू निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा -1, 8 से कट जाएगा, बचेगा 1 क्योंकि माइनस है इसीलिए -1। अब देखिए यहाँ पे d का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है a का वैल्यू, तो d का वैल्यू किसी एक में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ d इन 1 में क्या दिया है a प्लस 4d इक्वल टू 5, a प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू -1 इक्वल टू 5। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं a माइनस, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू 5। कहने का मतलब a इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 4
यानी कि 9, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग a इक्वल टू 9 निकाल लिए और d इक्वल टू -1 निकाल लिए। a इक्वल टू 9 निकाल लिए, d इक्वल टू -1 निकाल लिए। तो हम अगर AP लिखना चाहें तो AP को लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इसका 9 हो जाएगा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 9 में हम लोग कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 8। फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस हम लोग जोड़ते जाते हैं, क्या हो जाएगा, फिर हम लोग -1 जोड़ेंगे, 8 में -1 जोड़ेंगे -7, 8 में -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर -1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह ये चलते रहेगा, है कि नहीं। तो ये AP हो गया। अब आगे जो है क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा है कि इसका 16वां टर्म क्या होगा, यानी कि A16 क्या होगा। तो हम लोग A16 कैसे निकालेंगे, हम लोग A16 को लिख सकते हैं A + 16 - 1 × D लिख सकते हैं। A का वैल्यू देखिए, A का वैल्यू हम लोग निकालें कितना 9 + 16 - 1 कितना होता है 15 और D का वैल्यू -1। यहाँ क्या हो जाएगा 9 - 15 और 9 - 15 कितना हो जाएगा तो -6, कितना हो जाएगा -6। तो 16 टर्म जो होगा वो कितना होगा -6। समझ में आ गया क्वेश्चन। सबसे पहले A5 दिया था कितना, A5 दिया था 5, इससे हम लोग एक इक्वेशन निकालें। फिर A13 दिया था -3, इससे एक हम लोग क्वेश्चन निकालें, एक इक्वेशन निकालें। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमें A भी मिल गया और D भी मिल गया। A और D मिल गया तो हम लोग AP निकाल लिए। साथ ही साथ हम लोग को 16वां टर्म पूछ रहा था तो 16वां टर्म भी हम लोग निकाल लिए। समझ में आ गया। लिखिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, if 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term, find 18th term of this AP। क्वेश्चन में दिया हुआ है if 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term, मतलब कोई भी AP का 7वां टर्म का 7 गुना बराबर है किससे 11वां टर्म का 11 गुना से। कोई भी AP का 7वां टर्म का 7 गुना यानी कि 7 × A7 ये बराबर है किससे तो 11 × A11 से। क्वेश्चन में यही दे रखा है कि कोई भी AP का सातवां टर्म का 7 गुना बराबर है किससे 11वां टर्म का 11 गुना से। तो उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि A7 का 7 गुना बराबर है A11 का 11 गुना से। तो पूछ रहा है कि इसका 18वां टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये दिया हुआ है 7 × A7, तो हम लोग इसको देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 7 × A7 को हम लोग लिख सकते हैं A + 6D, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और A7 को हम लोग लिख सकते हैं क्या A + 6D, क्या लिख सकते हैं A + 6D। यहां पे देखिए ये 11 हो जाएगा और A11 को हम लोग लिख सकते हैं क्या A + 10D। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A + 7 - 1 × D मतलब क्या आ जाएगा A + 6D। तो ये 7 आता है तो 6D आता है, 11 रहेगा तो 10D आएगा। समझ में आ गया एक चीज। इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा 7A प्लस कितना हो जाएगा 42D इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 11A + 110D, ठीक है। अब देखिए A वाला टर्म को एक साइड रख देंगे और D वाले टर्म को हम लोग एक साइड रख देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए
7a माइनस 11a इक्वल टू 110d माइनस क्या हो जाएगा 42d। यहाँ पे देखिए 7a माइनस 11a कितना हो जाएगा -4a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा देखिए 110 में 42 चला गया, कितना बचेगा देखिए यहाँ पे कितना होगा तो 68d, क्या हो जाएगा 68d। अब यहाँ पे सिर्फ अगर हम लोग -a का बात करें तो क्या हो जाएगा 68d डिवाइड कितना हो जाएगा तो 4। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए -a इक्वल टू कितना हो जाएगा 17d, -a इक्वल टू कितना हो जाएगा 17d। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे एक इक्वेशन निकला, क्या निकला -a इक्वल टू 17d, क्या निकला -a इक्वल टू 17d। और क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो क्या दिया था कि if 7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term, find 18 terms of this AP। दिया हुआ था कि कोई भी AP का 7वां टर्म का 7 गुना वो बराबर है किससे 11वां टर्म का 11 गुना से। तो ये 7 हो गया और 7वां टर्म हो जाएगा a प्लस 6d, ये 11 हो गया और 11वां टर्म हो जाएगा a प्लस 10d। इसको सॉल्व किए तो इक्वेशन आ गया -a इक्वल टू 17d। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है a18 क्या होगा। तो देखिए a18 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17d, कितना हो जाएगा 17d। अब यहाँ पे देखिए 17d जो है वो किसके बराबर है -a के बराबर, 17d किसके बराबर है तो -a के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस a, क्योंकि ये 17d के बदले हम लोग क्या लिख दिए तो -a और -a कट के क्या हो जाएगा तो 0, यानी कि 18 का वैल्यू कितना आया 0 आया। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। लिखिए दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 2 डिजिट का कितना ऐसा नंबर है जो किससे विभाजित है तो 7 से विभाजित है। 2 डिजिट का कितना ऐसा संख्या है जो किससे विभाजित है तो 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले देखिए 2 डिजिट का संख्या जो है वो क्या होता है वो पहले समझिए। 2 डिजिट का संख्या किससे शुरू होता है 10, 11, 12, 13, 14, ऐसे चलते जाएगा। चलते चलते क्या होता है 97, 98, 99, फिर 100 जो है वो क्या हो जाता है 3 डिजिट का नंबर हो जाता है। और ये जो 9 हो जाता है 10 से नीचे जो है वो 1 डिजिट का नंबर हो जाता है। तो पूछ रहा है कितने ऐसी संख्या 2 डिजिट का संख्या है जो किससे विभाजित है तो 7 से विभाजित है। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। कितने ऐसी संख्या जो किससे विभाजित है तो 7 से विभाजित है। तो देखिए 2 डिजिट का संख्या अगर हम लोग 7 को लेते चले, 7 का हम लोग अगर टेबल देखें तो क्या हो जाता है देखिए 7, 14, 21, 28 इस तरह से चलते रहता है। तो हम लोगों को 2 डिजिट देखना है तो 2 डिजिट में ये आएगा नहीं आएगा। कहां से शुरुआत होगा तो 14 से, क्या 14, 21, 28, फिर आगे चलते रहेगा। अब ये लास्ट कौन सा होगा वो हमें सबसे पहले देखना है, फिर हम लोग नंबर ऑफ टर्म जो है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम लोग a1 कहेंगे और a1 को हम लोग a कह सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना दिया है तो 14 दिया है। और a2 का वैल्यू दिया है 21, a2 का वैल्यू दिया है 21। तो यहां से हम लोग d निकाल सकते हैं। d को लिख सकते हैं a2 माइनस a1, मतलब 21 माइनस 14, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 7। अब ये 2 डिजिट का जो नंबर है वो अगर हम लोग निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से कितना डिविजिबल, कितने संख्या है 2 डिजिट का जो 7 से विभाजित है, तो क्या हो जाएगा 14 21 28 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए 2 डिजिट का जो संख्या है वो क्या कहां तक जाएगा, देखिए 96 97 98 और 99 यहीं तक होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट है वो 7 से कौन सा विभाजित है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए 99 7 से विभाजित है, नहीं है, इसको हटा देंगे। ये देखिए 97 7 से विभाजित है, देखिए 97 को हम लोग 7 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। मतलब हम लोग 98 जो है वो ले सकते हैं। तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, 98 होगा। कहने का मतलब ये an जो है वो दिया हुआ है कितना, तो 98। an दिया हुआ है कितना, 98। और an का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसके बराबर है, तो 98 के बराबर। a का वैल्यू दे रखा है कितना 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दे रखा है कितना 7, हम लोग यहाँ निकालें और एक किसके बराबर हो जाएगा, तो 98 के बराबर। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 7 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 98 माइनस 14। ये 14 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84। क्या हो जाएगा, 84। यहां पे देखिए n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 84 डिवाइड 7, क्योंकि 7 यहां मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21। 12 हो जाएगा। 7 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। n माइनस 1 इक्वल टू क्या, 84 डिवाइड 7। तो 84 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें n निकालना है तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1 मतलब 30। तो जो n का वैल्यू आया, नंबर ऑफ टर्म जो आया वो कितना आया, 13 आया। तो कितने ऐसे 2 डिजिट का नंबर है जो 7 से विभाजित है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 13। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग से इस तरह का जो सीक्वेंस है एपी में जो है वो हम लोग देखें। अब जो एपी में दिया हुआ जो टर्म रहेगा तो अगले क्लास में उसका हम लोग सीखेंगे कि सम कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग कोई भी एपी दिया हुआ रहेगा जैसे 14 21 28 डॉट 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 98, तो इसका हम लोग टोटल सम कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, सम ऑफ द एपी। इस क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।